विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु की पूजा करने का अधिकार तो हर एक भक्त को है। फिर मैं कौन होती हूँ किसी को भी उनकी भक्ति और पूजा में रोकने वाली? सूर्योदय हो रहा है। अन्य सभी विचारों को परे कर मुझे स्वामी की विजय के लिए अपनी विजय व्रत पूजा आरंभ करनी चाहिए। असुर सेना आज क्या व्यूह रचना करती है, किस महायोद्धा को भेजती है, ये जानकर ही हम आज का युद्ध आरंभ करेंगे। सर्प हो या शत्रु, आहत होने पर और भी भयंकर हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में सर्प अपने सबसे विषैले विष से प्रहार करता है। उसी प्रकार आज ये अवश्य ही अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बल पर ही युद्ध भूमि में आया है। देव सेनापति, आज तुम्हारे और तुम्हारी देव सेना के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। भानुकोपन तो युद्ध भूमि में आ चुका, तो अब ये असुर सैनिक किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रभु, ये अस्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता है। महेंद्रपुरी के शस्त्र विशेषज्ञ है ये। ईरानियन है ये। भानुकोपन का अनुज सुरा पद्मन और मेरी पुत्री पद्म कोमल का पुत्र। दोनों सेनाओं से सज्जित हो चुकी है बहन विभूति, और एक नहीं मेरे दो पुत्र हैं वहां युद्ध भूमि में, जिनके प्राण आज दांव पर लगे हैं। माँ के हृदय की पीड़ा से परिचित हूँ मैं दीदी, किंतु मेरी अनुमति के बिना यदि पल भर के लिए भी विश्राम किया तो मैं तुम्हें उसका उचित दंड दूंगी। जाओ भाग यहाँ से, जाओ। दुष्ट सुरासई ने अपने पुत्र वधुओं की ये कैसी दशा की है? उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है वो असुर महारानी। जिसने अपनी पुत्री के साथ ऐसी दुर्दशा करने में तनिक भी संकोच नहीं किया हो, उसके लिए अपने पुत्र वधू को दंड देना कहाँ कठिन है। किंतु मैं इन दोनों को ऐसी दयनीय दशा में नहीं देख सकता। माँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा पुत्र आपको कदापि निराश नहीं करेगा। चिंता कैसे ना करूं पुत्र, है तो मेरे पौत्र ही ना। और तुम्हें तो ज्ञात होगा कि उन्हें युद्ध पर भेजते समय मैंने अपने हृदय को कितना कठोर बनाया होगा। मैं जानता हूं मां कि युद्ध के प्रथम दिन पर
भानुकोपन की पराजय आपकी चिंता का कारण है, किंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मां, क्योंकि आपका पुत्र केवल महादेव और ब्रह्मा के अस्त्र के बल पे ही नहीं, अपितु आपके मायासुरा सही के महाशक्तिशाली मायावी अस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में गया है। इसीलिए वो आज युद्ध भूमि में डट के लड़ेगा और पराजित करेगा उन तुच्छ देवताओं को। आप किस कठोर हृदय के लिए चिंतित हो रहे हैं ज्येष्ठ? माता को ना आपके पुत्रों की चिंता है और ना ही हमारी। इन्हें तो केवल एक ही चिंता है, वो ये कि इनका साम्राज्य स्थापित रहे, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। और फिर चिंता किस बात की? आप तो अपनी माया से कुछ भी कर सकती है। यदि युद्ध भूमि में आज वो आहत भी हुए तो आप शीघ्र अन्य के साथ उसको भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। बस अब बहुत हुआ। माँ के हाथों की कठपुतली बनकर जीना। आज मैं भ्राता को उनकी सच्चाई अवश्य बताऊंगा। मेरे पुत्र की रक्षा तो मैं नहीं कर सका, किंतु आज ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बताकर अब ये निर्णय मैं उन पर छोड़ूंगा कि वो आगे युद्ध चाहते हैं या नहीं। ज्येष्ठ, क्या देखने चल दिए ज्येष्ठ? यही कि आपके पुत्र किस प्रकार बलि चढ़ रहे हैं। बस बस सिंह, बस। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है? बुद्धि विवेक सब खो चुके हो तुम। मेरा बुद्धि और विवेक तो उसी दिन जागृत हुआ था ज्येष्ठ, जब मैंने माता को पिताश्री के साथ बात करते देखा और सुना था। तभी ज्ञात हो गया था मुझे कि माता को केवल विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर देवताओं की पराजय चाहती हैं वो, और इसके लिए किसी को भी दांव पर लगा सकती है ज्येष्ठ। सिमुख, इतना दुस्साहस तुम्हारा? बड़ी कठिनाई से इतना साहस जुटा सका हूं ज्येष्ठ। अब आप मुझे मत रोकिए। मैंने स्वयं देखा और सुना है कि माता ने पिताश्री को क्या कहा था। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है, और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। मान जाइए ज्येष्ठ। यदि उन्हीं के शब्दों में कहूं, उनके विजय रूपी यज्ञ के समीधा साधन मात्र हैं हम, और हम मातृभक्ति में उनके दोषपूर्ण आचरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्येष्ठ, हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, और ना ही असुरों के लिए ये युद्ध मात्र और मात्र उनके वर्चस्व का युद्ध है। ये सब समझकर भी युद्ध लड़ने की मूर्खता क्यों कर रहे हैं हम? मूर्खता हम नहीं, मूर्खता तुम कर रहे हो सिमुख। उस सहजामुखी की समान माता पर संदेह करके, और मां ने पिताजी से जो भी कहा वो उचित ही कहा है। ना पिताजी हमारी भलाई समझ सकते हैं, ना ही हमें कोई उचित सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि यदि हमने पिताजी का कहा माना होता तो अपने सम्मान को कब से तिलांजलि देकर बिना युद्ध किए वापस चले गए होते। मां हमें अपनी विजय अग्नि की आहुति समझे या समिधा, ये उनका अधिकार है। उनके लिए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं तो भी कम है। ये असुर सम्राट की उपाधि, ये बल, ये ऐश्वर्य ही नहीं, असुरों का पुनः स्थापित साम्राज्य भी उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण है। इसलिए मां और उनके उद्देश्य पे संदेह करना छोड़ दो, क्योंकि अजामुखी तो मेरे हाथों से सुरक्षित निकल गई, किंतु तुम नहीं निकल सकोगे। जाओ, जाकर देखो मां के दिए हुए अस्त्र से भानुकोपन देवताओं को कैसे परास्त करता है। जाओ।
सुरापद्मन के सामने अपना मुख खोलने की मूर्खता कदापि नहीं करेगा। मूर्ख सिंहमुख, भूल गया माया हूं मैं। माया बनकर कहीं भी छा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। जाकर देखो माँ के दिए हुए अस्त्र से भानु को उन देवताओं को कैसे परास्त करता है। अब युद्ध भूमि में आ ही गए हो तो ऐसे भयभीत होकर खड़े न रहो। आओ युद्ध करो, सामना करो, असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन के पुत्रों का सामना करो। प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय। माँ ने जो कहा था वही हो रहा है। वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ हो रहा है। इधर इस दुष्ट ने अपने अस्त्र के प्रभाव से देवसेना को स्तब्ध कर दिया है और उधर दोनों माताओं को भी सहायता की आवश्यकता है। अजामुखी, आप देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के साथ जाकर दोनों देवपुत्रियों को वहां से मुक्त करवाइए। मैं यहां इन दोनों असुरों का सामना करता हूं। भ्राता, इसकी भाव भंगिमा इसका विश्वास बता रहा है कि हमें सावधान रहना होगा। ये अपने अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता भ्राता को ही नहीं, अपने मायावी महास्त्र को भी लेकर आया है।
भगवान सुरापद्मन की जय, असुर राज माता सुरासई की जय, युवराज भानुकोपन की जय। अब मेरे प्रहार से कैसे बचोगे तुम? और मेरे भाले भेद देंगे तुम्हें वीर बाहु। दिखाई नहीं दे रहा प्रभु, ये अल्दड़ हमारी दृष्टि को बाधित कर रहा प्रभु। किंतु हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। सावधान, असुरों का अस्त्र प्रहार हुआ है। वीर केसरी, छिपकर वार कर रहे हैं। सेना मेरे पुत्रों के सामने अपने घुटने टेकने पर विवश हो जाएगी। मायाविनी हूं मैं, सर्वोच्च माया हूं, और आज मेरी मायाविनी शक्तियों का परिचय प्राप्त होगा इन देवताओं को। देवताओं, अब करो सामना हमारे बाणों का। विश्वकर्मा और अजामुखी, आश्चर्य, ये दोनों यहाँ आ रहे हैं, किंतु क्यों? अवश्य मेरे द्रोही पुत्र वधुओं की रक्षा करने आ रहे हैं। जाओ
वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दीदी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि युद्ध भूमि में हो क्या रहा है। ये काग इतने तीव्र स्वर में क्यों बोल रहे हैं? और ये वायु प्रवाह इतना तीव्र क्यों हो रहा है, जैसे कोई बवंडर हो। दिखाई नहीं दे रहा प्रभु। बस बहुत हुआ। संभालो। भ्राता, संभालो अपने आप को। भ्राता वीर केसरी, जाओ और इस दुष्ट निरंजन को और भी कोई अन्य अस्त्र चलाने से रोको। न तुम मुझ तक पहुंच सकोगे, न मुझ पर वार कर सकोगे। नष्ट कर दूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी इस देव सेना को भी। शस्त्र हैं जो उन पर वार करना तो दुष्टता की पराकाष्ठा है। प्रणाम प्रभु। योगेश्वरा सर्वेश्वरा परब्रह्म जय स्वामीनाथ। प्रभु कार्तिकेय के श्री सेनानी रूप के सामने ना कोई माया टिक सकेगी और ना ही कोई मायावी अस्त्र। श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। श्री
की स्वयं कष्ट सहकर भी प्रभु की पूजा के दीपक की लौ बुझने नहीं दी इसने, अर्थात इसकी भक्ति, इसकी निष्ठा, इसकी इच्छा शक्ति सभी अतुलनीय है, सराहनीय है। किंतु इतनी शीघ्र प्रभु के प्रति इसमें इतनी निष्ठा कैसे जागृत हो गई? वन कन्या वल्ली, अब मुझे इस दीपक का ध्यान रखने दो। उस तीव्र वायु प्रवाह में इस दीपक की लौ को मैंने ही जलाया था। मैंने ही इस लौ की रक्षा की थी, इसलिए अब ये मेरा उत्तरदायित्व है। प्रभु की भक्ति में ये दायित्व मुझे निभाने दीजिए। मैं इसे स्वामी की भक्ति से रोक तो नहीं सकती, किंतु इसका यहाँ होना मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। मुझे अपने स्वामी के साथ उनकी पूजा के लिए एकांत चाहिए। ये मयूरपंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था और मैं ये आशीष देता हूँ कि ये एक दिव्य दर्पण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें आप अपने स्वामी को सदैव देख सकेंगी। गणेश जी ने मुझे ये दर्पण तो दिया है, तो मैं प्रभु की सेवा मूर्ति से भले ही वंचित हो जाऊं, किंतु साक्षात प्रभु के दर्शन तो प्राप्त कर ही सकती हूँ। प्रणाम स्वामी। तोरे नैना मोरे नैना दोनों के हैं एक नैना। कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई दे रहा है तो बस वो 10 अस्त्र जो उसके हाथों में हैं। मैं फिर से रेतीला बवंडर उत्पन्न करूंगा। ये शूल तुम्हारी भूल थी देव सेनापति। ईरानियन को आहत नहीं किया है तुमने, क्रोधित किया है। जयदा जयदा जय आपका संकेत मैं समझ गया प्रभु। असुर विनाशी अखंड श्री गुहा शिवा सदा जय हो राम। मेरे पुत्रों के सभी अस्त्र नष्ट कर दिए इस बालक ने। ये कैसी माया है इसके पास? ये क्या हो रहा है? इसके अस्त्र मेरे कवच को ही नहीं
मेरे वस्त्रों को भी भेद रहे हैं। अपने भ्राता का ऐसा अपमान कैसे रोकूं मैं? श्री सेनानी कार्तिकेय प्रभु की जय। 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 शत्रु कितना भी घातक क्यों ना हो, बुद्धि और शक्ति के उचित सामंजस्य से उसे परास्त किया जा सकता है।